हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज ये वीडियो करंट अफेयर्स का है। इससे पहले हमने करंट अफेयर्स का 4 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ये वीडियो नंबर 5वां है और इसमें क्वेश्चन हम 416 से आगे के क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना देर करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 416 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 416 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है 2788 प्रस्ताव विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो वो है आपका दिल्ली सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट होगा, दिल्ली सरकार। अटल इनोवेशन मिशन अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो है दीपक बागला, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, दीपक बागला। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो जो मनाया गया वो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो है आपका झारखंड सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, झारखंड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो है आपका कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है वो भारत का पहला राज्य है, वो कौन है जो इस योजना को शुरू किया है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गुजरात। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? इसका जो आंसर होगा मुंबई। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जो आंसर है वो है हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हैदराबाद। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? इसका जो आंसर होगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। क्यूएस सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? क्यूएस सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा सियोल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, सियोल। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है तो उस देश का नाम है सेनेगल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, सेनेगल। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रुपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? किस राज्य में स्थित लुंगफुन रुपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? इसका जो आंसर होगा मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, मिजोरम। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? वर्ष 2025 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? इसका जो आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? इसका जो आंसर होगा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो वो जो दिया गया है विजयवाड़ा को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, विजयवाड़ा। किस देश ने दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? इसका जो आंसर है वो है अमेरिका। अमेरिका में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है।
विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है? तो नीतू चंद्रा के साथ साथ बिहार के व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है वो है आपका क्रांति प्रकाश झा को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है वो है MiG-21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। MiG-21 को भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रक्षेत्र का जलावतरण कहाँ किया गया? स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रक्षेत्र का जलावतरण कहाँ किया गया? इसका जो आंसर होगा वो होगा गोवा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, गोवा। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो जो नीति है वो है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो जो शुरू की गई है वो है सहकारी क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, सहकारी क्षेत्र। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, दिल्ली। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो जो शहर है आपका इंदौर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, इंदौर। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो जो राज्य है वो है सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, सिक्किम। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो जो राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? तो जो किया गया है आपका बिलासपुर में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, बिलासपुर के, जो कि छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो जो राज्य है वो है असम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, असम। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया है? भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो जो खोला गया है शिवमोगा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, शिवमोगा। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? तो जो तिथि है वह है 16 जुलाई, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो जो योजना है अदिति योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, अदिति योजना। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका जो स्थापना दिवस मनाया गया वो मनाया गया 97वां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट होगा, 1970। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो जो सम्मानित किया गया धर्मेंद्र प्रधान को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, धर्मेंद्र प्रधान। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? रोरो फेरी सेवा भारत की किस राज्य में शुरू की गई है? तो जो है आपका वो है गोवा। गोवा राज्य में
रोरो फेरी सेवा की पहल शुरू की गई है। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेन कलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो वो जो मनाया गया मेघालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, मेघालय। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, फ्रांस। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो है आपका बर्निहाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। बर्निहाट जो है ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो जो मनोनीत किया गया है वो 4 के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। टैलिस्मन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? टैलिस्मन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है और जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो जो शुरू किया गया है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है सोनाली मिश्रा को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, सोनाली मिश्रा। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है जून माह के लिए? इसका जो आंसर होगा एडेन मार्कन को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, एडेन मार्कन। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेरठ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, मेरठ। किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंप शुरू किया जाएगा? तो जो शहर है वो है अमरावती, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, अमरावती। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो जो पहल है वो आपका तलाश, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, तलाश। तलाश नामक जो पहल है आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए शुरू किया गया है। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? तो इसका जो आंसर होगा चेल्सी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, चेल्सी। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? इसका जो आंसर होगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, उत्तराखंड। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो जो राज्य है वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, तमिलनाडु। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भारत की प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, नई दिल्ली। किस राज्य में स्थित अर्थुनगल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? किस राज्य में स्थित अर्थुनगल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो जो शहर है आपका वो है केरल। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो जीता है वर्षा देश पांडे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, वर्षा देश पांडे। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है वो है लिल्ला अबू लेला को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, लिल्ली अबू लेला। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा इग्गा स्वियाटेक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इग्गा स्वियाटेक महिला एकल खिताब जीती है, और वहीं पे पुरुष एकल खिताब विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो वो जो जीते हैं वो जैनिक सिनर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, जॉनिक सिनर। नेक्स्ट प्रश्न है चेन्नई के एरा हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा 87वां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 87वां। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो जो ऑपरेशन था ऑपरेशन शिवा।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ऑपरेशन शिवा। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो जो है आपका आंसर होगा वो होगा 12। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। मराठा शासकों द्वारा निर्मित 12 ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो जो स्थल है कंबोडिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, कंबोडिया। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो जो राज्य है आपका वो बिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, बिहार। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो जो स्थान दिया गया है 133वां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो है पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, पंजाब। पंजाब राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, गुजरात। कहाँ स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? कहाँ स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो जो कहाँ स्थित है वो है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, मुंबई में कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? किस राज्य के द्वारा? तो जो शुरू किया गया है वो है उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो किया जाएगा वो भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, भारत। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो जो हटाया गया है आपका 3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, 3। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना जो शुरू की गई है वो किस राज्य में शुरू की गई है? तो जो शुरू की गई है वो है असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, असम। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो जो राज्य है वो आपका है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? इसका जो आंसर है वो है प्राजक्ता कोली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, प्राजक्ता कोली। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? इसका जो नाम है वो है INS निस्तार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, INS निस्तार। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो जो राज्य है वो है पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, पंजाब। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो सम्मानित किया गया है शरण कुमार लिम्बाले को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, शरण कुमार लिम्बाले। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो जो दिया है वो है 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाले पहला कैरिबियाई देश बन गया है? कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? तो जो देश है वो आपका त्रिनिदाद एवं टोबैगो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, त्रिनिदाद एवं टोबैगो। किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेलविक्टिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेलविक्टिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो जो आंसर होगा नामीबिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, नामीबिया। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन
में शामिल करने की घोषणा की है वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? वो जो देश बन जाएगा वो है 21वां। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो जो है आपका अमेरिका पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, अमेरिका पार्टी। हाल ही में किसे हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? लद्दाख का नया राज्यपाल जो नियुक्त किया गया है किसे नियुक्त किया गया है? कविंदर गुप्ता को। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, कविंदर गुप्ता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो जो देश है वो आपका ब्राजील है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ब्राजील। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो जो बनी है वो है आस्था पुनिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, आस्था पुनिया। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो स्थित है वो है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ओडिशा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो जो आयोजित किया गया वो है ब्राजील में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ब्राजील। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? वो राज्य है आपका केरल। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो जो बने हैं शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? बोनालू उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो मनाया गया है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, तेलंगाना। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो जो बनाया जाएगा नवादा में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? तो जो शुरू की गई है बजाज ऑलियांज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है? हाल ही में स्थित चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो जो द्वीप है वो है एजेन सागर में। एजेन सागर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, एजेन सागर। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका जो आंसर है वो है बिहार। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो किया गया है द हवेग, जो कि नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, द हवेग। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो जो है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, द्वारका एक्सप्रेसवे। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? तो जो है आपका वो पुणे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, पुणे। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? तो अंबुबाची मेला जो आयोजित किया गया है वो किया गया है असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चा में रहा बन काचेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में चर्चा में रहा बन काचेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है भारत की किस शहर में? तो जो है आपका लेह। ऑप्शन नंबर डी। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं को से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो जो लॉन्च किया है वो संघ लोक सेवा आयोग ने। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, संघ लोक सेवा आयोग। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा देश पहली बार बिली जिन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? कौन सा देश पहली बार बिली जिन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो वो जो देश है वो है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, भारत। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ
शहर घोषित किया गया है, तो है आपका कोपेनहेगन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, कोपेनहेगन। 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना, 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? और राज्य है आपका ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नियुक्त किया गया है कंगना रानौत को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, कंगना रानौत। भारत की पहली स्वदेशी 5G, भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो जो लॉन्च किया गया है वो है BSNL के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, BSNL। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।